करने से मत डरिए, मन ऊर्जा के मूल स्रोत से जुड़ जाइए। ऊर्जा को इतनी जगा लीजिए कि कमी नहीं ना रहे। एक पढ़े तो भाई कांपत रहे हो उस बदवा में तुम गलत बताते, जगा लीजिए तो कहीं कांप रहे थे। कहाँ कांप रहे थे हमारा? अरे तो तुम जानते हो, सब जान के बदमाशी करते हो। उनकी अंतिम समय की बात देखो क्या हुआ। ऊर्जा जगा ली तो अच्छे। ऊर्जा कैसे जागेगी बताए वो? मूल स्रोत से जुड़ना है। मूल स्रोत क्या है? अच्छा चलो तो सार शब्द क्या है? मूल स्रोत जहाँ से ऊर्जा हमें, वही तो पूछ रहे कहाँ है ऊर्जा का मूल स्रोत? अपने मतलब कि मूल स्रोत ऊर्ध्वगमन में है। ऊर्ध्व जब कितना मन में है, वो मूलाधार में है। तो मूल ऊर्जा को जगा लो तो कैसे जागे? वो तो जागृत है किसी परिणाम में। अगर तुम सेक्स में या भोग में ज्यादा ऊर्जा खर्च करते हो तो कैसे वो आगे उसे और जगा पाओगे? तुम ट्रांसफॉर्मेशन तो ट्रांसफार्मर जानते हो कि नहीं? जानते हो जी। रोटेशन चल रहा है ना, तो जो सुषुम्ना के थ्रू ऊर्जा को प्रवाहित करेगा वो पोटेंसी बढ़ा पाएगा। अब भोग क्या है? भोग है एक पोटेंसी आई, फिर आपने भोग कर लिया, पोटेंसी डाउन हो गई, फिर आई, फिर भोग कर लिया 10 दिन 15 दिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन, फिर डाउन हो। ये तो क्रम है सामान्य जीवन का। योगी का जीवन है वो सुषुम्ना के थ्रू उस प्राण शक्ति को प्रवाहित करता है तो उसकी पोटेंसी बढ़ती है। वो क्षमा से, दया से, प्रेम से अपने घर को ठीक करता है। माने उसी बतिया की इशारा कर रहे हैं, वो संस्कार का जीवन जीता है। वो सब बहुत तरह की बात बोले महाराज, आदमी धोखा खा जाएगा। मैंने कहीं बोले हैं उसको बढ़ाना है, पोटेंसी को बढ़ाना है। हमें नहीं लगता कहीं धोखा वाली बात उन्होंने बोला है, तो बात पता नहीं कैसे समझते। नहीं हमने भी काफी अध्ययन किया है। उन्होंने स्वयं अपनी बातों का खंडन किया है। नहीं किया है, हम भी कह रहे हैं दिखा देना तुम। नहीं तुम दिखा देना हमें, हमने तो बहुत अध्ययन किया है वो तो थोड़ा नहीं बहुत, क्योंकि उनका साहित्य हमें बहुत पसंद था। अब तो नहीं पढ़ पाते। तुम एक जगह हमें दिखा दो खंडन किया, जिसे वो परिपेक्ष होता है। अच्छा माने एक लड़के को का माने कहुआ, दूसरे को कहेंगे का माने कहुआ, होते ही नहीं, खंडन है। वो स्टेज है, ये स्टेज है। एक को कहेंगे कि नहीं, अरे तुम औरत हो तो पति के सामने प्रश्न करने का अधिकार तुम्हारा नहीं। दूसरे को कहेंगे कि नहीं तुम पति के सिर पे चढ़ जाओ। क्या खंडन है यहाँ पे? खंडन नहीं है यहाँ पे, भिन्न भिन्न अवस्था की बातें हैं यहाँ। उसमें ओशो जब बोलते हैं जिस संदर्भ में, वो दूसरा संदर्भ की पहले वाले संदर्भ खंडन करता होगा। ये तो हमारी नासमझी है ना। ओशो इतने कमजोर आदमी नहीं थे, हमें नहीं लगता इतने कमजोर। हम तो बहुत अध्ययन कहीं खंडन पाया नहीं। जैसे अभी मैंने कहा कि ऊर्जा को इतनी बढ़ा लीजिए कि ऊर्जा को खर्च करने से मत दे। अच्छा वही पूछना चाहते हो? दूसरी जगह सुनो, अब हम भी बोलेंगे। दूसरी जगह बोले हैं अगर ऊर्जा खर्च करने से बचोगे तो पगलाओगे, इसलिए भोग आवश्यक है। अब विरोध हुआ नहीं हमारी बात में। और दूसरी जगह बोले हैं कि ऊर्जा को अति कीजिए। हम कह रहे हैं बिना मूलाधार के बंद किए तुम आकाश में चढ़ नहीं सकते। विरोध है कि नहीं है इसमें? जी जी, वही विरोधी बात है। जो भोग से बचेगा वो दमन में जाएगा, वो पागलपन में जाएगा, उसका सिद्ध विकारी हो जाएगा। इसीलिए यह बहुत कठिन मामला है समझना। तो ओशो को क्यों विरोध कर रहे हो? विरोध नहीं कर रहे महाराज जी। नहीं तो कह रहे विरोधाभास नहीं है। बातें नहीं, अगर जो दमन करता है उसे जाके कहो कि भोग में जाए। अगर जो योग में जाना चाहता है वो प्रेम का रास्ता पकड़ ले। दमन को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब जो एक बात हमारी सुनेगा, अरे भैया आप तो करें भोग जरूरी है। भोग तो जरूरी है ही, लेकिन जब योग करना है तो मूलाधार बंद ही करना है। लेकिन वो बंद ऐसे नहीं होगा लंगोटी पहनने से ना। वो प्रेम का रसायन जब होगा तभी बंद। प्रेम का रसायन जब पिएगा कोई तो वही बंद कर पाएगा। माने पत्नी या पति का संबंध प्रेम और समर्पण का होगा। तो यह संस्कार तो न पत्नी स्वीकार करती है, पत्नियां तो पति के सिर पे चढ़ी रहती हैं, और न पति स्वीकार करता है। पति तो भोगे बनाने के लिए शादी किया है ना। किस लिए तूने शादी किया? देखो भाई
थोड़ा नाराज जी, मत जी, होना। नहीं नाराज नहीं रहा महाराज, लेकिन नाराज किस लिए तुमने पत्नी बनाया? जी भोग के लिए सबसे भोग के लिए बनाया ना, लेकिन आपको समझ में हो आई- गई ना। नहीं आप समझ में आई तो संस्कार करोगे। जी जी अब जरूर योग के लिए स्वीकार कर लो, जी जी लेकिन जब वो तैयार होगी तब ना। जी नहीं वो तैयार होना बड़ा मुश्किल है। वो क्या करोगे? तो जब पहले हमने संकल्प कर लिया भोग का, योग हो नहीं पाएगा। हम सम्मोहित करते रहेंगे पत्नी के रूप यौवन पे, हम सम्मोहित होते रहेंगे। हम करेंगे एक और तरीका, पत्नी को आह्लादनी भी बनाया जा सकता है, प्रिया भी बनाया जा सकता है। वो तो किया जा सकता है ना महाराज जी, तो कोई करेगा तब ना कि अपने ही हो जाएगा। तो अपने हाथ की बात हुई तो ना। तो अपने अपने अगर हो जाने की बात है तो फिर सौंप दो अपने आप को, लेकिन तो पत्नी तुम्हारे सिर पर चढ़ेगी फिर। तो सौंप दो अपने को, तो फिर तुम्हारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होगी, तुम भोग में प्रवृत्त नहीं हो पाओगे। तो पत्नी क्या करेगी फिर? ये कठिन मामला है। यहाँ सबकी हेकड़ी बंद हो जाएगी। जो समर्पण करेगा वो कर ही नहीं सकता, तो उसकी पत्नी या उसके पति का क्या होगा? क्या मोबाइल हो कृत भाई, तुम समर्पित चेतना नहीं हो, इसीलिए तो भोग में प्रवृत्त होते रहते हो। बड़ी खुली बात बोल रहे हैं। कोई समर्पित चेतना भोग कैसे करेगा? क्योंकि उसकी ऊर्जा का वेग इतना ऊर्जा प्रवाह तगड़ा होता है, बहुत तगड़ा वेग होगा समर्पण वाले का। तो वो भोग में जाना चाहेगा तो ठीक क्रम उल्टा हो जाएगा, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। फिर वो पत्नी को आह्लादनी की तरह देख पाएगा, फिर वो पत्नी को देखेगा तो शुरू हो जाएगा। अभी तो यहाँ चर्चा हुई, सदगुरु के शरण में पास गया तो अनहद बजा बिजली गए। अरे वो साधक जब पत्नी को देखेगा तो भी ऊर्जा उसकी ऊर्ध्वमुख होने लगेगी, मूलाधार शक्ति होने लगेगा। यह रहस्य कोई बिरले जानते हैं, यह रहस्य जाने को बहुत बिरले लोग जानते हैं। तो ऐसे कैसे बताया जाए? अब इधर भी उधर भी, इधर कुआं उधर खाएं, कैसे करेगा? जो भोगी है, जिन्हें भोग करना पड़ता है, जो करते हैं, वो समर्पित साधक नहीं। हम नहीं मान सकते इसको। वो बिना संस्कार के टहल रहे। हाँ हो गया, वो गए बेचा के पास भी चले गए, वो पत्नी के पास भी चले गए, अवैध संबंध भी बना लिए, अब गुरुओं के पास चला गए, बड़का भक्त हो गए। अरे गुरु के पास पहुँचोगे, सिद्ध योगी के पास पहुँचोगे, ये ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होगी, तो विज्ञान क्या है, क्रमबद्धता क्या है, ऊर्जा ऊर्ध्वगामी है, तो कैसे हो रही ऊर्ध्वगामी? हाँ हम ये कह सकते हैं मुझे इसका पता है कुछ, लेकिन हम सबसे बात नहीं कर सकते। यहाँ कोई अधिकारी दिख नहीं रहा, यहाँ कोई भी अधिकारी नहीं मुझे दिख रहा, एक भी आदमी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको नई वीडियो की सूचना मिल सके। इसके साथ ही अपने मित्रों को, परिवार वालों को, स्वजनों को, निकट संबंधियों को चैनल सब्सक्राइब करने में सहयोग करें। धन्यवाद।